नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत। साथियों 27 फरवरी जो रीट एग्ज़ाम होने वाली है उसमें साथियों जो आपकी एक तो बाल मनोविज्ञान एवं दूसरी है शिक्षण विद्या। जो शिक्षण विद्या रहेगी संपूर्ण सब्जेक्ट की, साथियों हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए इससे पहले। ये 61वां चल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसमें हमने 1 से 30 क्वेश्चन देख लिए थे। दूसरा जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने 31 से 60 क्वेश्चन हमने देख लिए। और तीसरा वीडियो जो ये अपलोड हो रहा है, जो ये देख रहे हो, ये 61 से 90 के बीच में होने वाला है। 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं साथियों। आज के इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान एवं उसमें जो शिक्षण विद्या रहेगी वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रायोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं भाई कौन है? किलपैट्रिक, जॉन डोवी, आर्मस्ट्रांग या स्टीवेंसन। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किलपैट्रिक। कौन है भाई? किलपैट्रिक होगा। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा साथियों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में भाई विकसित होती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या युवावस्था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था में विधायकता की प्रवृत्ति विकसित होगी। यहाँ ये भी क्वेश्चन साथियों आपके ये जो क्वेश्चन है ये सेकेंड ग्रेड में पूछ लिया गया। 2018 में जो सेकेंड ग्रेड हुआ था साथियों उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है साथियों। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ये चारों विकल्प पढ़ लीजिएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैं यहाँ बता दूंगा आपको। देख लीजिएगा ऑप्शन ए सबसे पहले आएगा शारीरिक, उसके बाद संज्ञानात्मक, उसके बाद संवेगात्मक, उसके बाद सामाजिक। सबसे पहले शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक। ये क्रम ये सही होगा। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दूर सिद्धांत का विकास किस प्रकार है भाई? केंद्र से सिरों की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर है या नीचे से ऊपर की ओर है? यहाँ पूछा हुआ है निकट दूर सिद्धांत का विकास किससे है भाई? किससे है? ये ऑप्शन ए केंद्र से सिरों की ओर है। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में वंशक्रम संबंधी नियम भाई, निम्नलिखित में वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है? प्रयास है, सीखने का है भाई, समानता है, स्वास्थ्य का नियम है। ऑप्शन ये 65 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन होगा भाई सी समानता का नियम। कौन सा होगा? ऑप्शन सी समानता का नियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? क्या पूछा हुआ है? सत्य नहीं है ये पूछा हुआ है। तो विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। साथियों ये डी ऑप्शन ये करेक्ट रहेगा। ये विकास के संबंध में सत्य नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन डी। कौन सा संवेग दुखात्मक नहीं है? क्या पूछा हुआ है? दुखात्मक कौन सा नहीं है? अनुराग, घृणा, भय या क्रोध। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन ए अनुराग नहीं है। ठीक है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से भाई किसका है? अभिवृद्धि है, विकास है, परिपक्वता या उन्नयन है? कौन सा है? ऑप्शन ए अभिवृद्धि है। ठीक है, विकास कैसा परिवर्तन है साथियों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक। तो विकास कैसा परिवर्तन है? ऑप्शन ए होगा गुणात्मक। ठीक है, यहाँ पूछा हुआ एरिक्सन के मोनोसामाजिक सिद्धांत में किस अवस्था में कर्तव्य परायणता के गुण उत्पन्न होते हैं? तो आस्था बनाम अवस्था है, पहचान संभ्रांति है, परिश्रमहीनता या स्वायत्ता है? कौन सा है? जल्दी से बताइए साथियों। इसका है ऑप्शन सी परिश्रमहीनता। ये ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। कुछ वर्षों बाद मैंने उस बच्चे को इसी अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो वो तुरंत समझ गया। तो क्या भाई क्या है? बच्चा बड़ा हो गया है, उसमें परिपक्वता आ गई है। क्या आ गई है भाई? अभ्यास, संयोग, परिपक्वता या संयोग या संयोग। साथियों वो परिपक्वता होगा। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है भाई? ऑप्शन होगा कौन सा होगा? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। भाई ये करेक्ट आंसर होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
भाई यहाँ पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास का सिद्धांत है ये पूछा हुआ, कौन सा है। विकास, सभी की विकास दर समान नहीं होती भाई, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। क्या पूछा हुआ है, विकास का सिद्धांत है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो साथियों इसका साथियों ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है, तो साथियों इसका है ऑप्शन भाई डी, ये प्रतिवर्ती जो है, ये प्रतिवर्ती वो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है भाई, कौन सा कथन विकास से संबंधित नहीं है, क्या पूछा हुआ है, नहीं है। कौन सा नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। विकास प्रतिमान के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभावित क्षमताओं का विकास करना है, विकास के विभिन्न क्षेत्र में संभावित खतरे नहीं होते हैं, प्रारंभिक विकास के बाद विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों इसका है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभावित खतरे नहीं होते। भाई नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ऑप्शन ये करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, भाई कौन सा है, इसका आंसर है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था या उपरोक्त सभी। तो ये है ऑप्शन ए, भाई पूर्व बाल्यावस्था है। कौन सी खिलौनों की आयु पूर्व बाल्य अवस्था को कहा जाता है, ऑप्शन ए, भाई ये करेक्ट आंसर होगा। भाई यहाँ पूछा हुआ है अनुबंधन प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया का विलोपन का प्रमुख कारण क्या है। भाई क्या है, पुनर्बलन का अभाव है, भाई अंतर्नोद की कमी है, अवरोध है, प्रत्याशा में कमी है। तो ऑप्शन ए पुनर्बलन का अभाव है। ठीक है, पुनर्बलन का अभाव होगा। यहाँ पूछा हुआ किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जा सकता, यही एग्जाम में सबसे पहले छपा हुआ मिलता है साथियों। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है। फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकेंड ग्रेड देख लो या थर्ड ग्रेड, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया। कौन सा है, तो साथियों ये हरलोक का कथन है। किसका है, ऑप्शन डी, हरलोक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई क्यों शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया जाता है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीके से ही सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण क्या भाई, सामीप्यता, निष्प्रमण, पुनर्बलन या अनुक्रिया। साथियों ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हो। साथियों एक बात ध्यान रखना, आपको किसी भी हालत में 90 क्वेश्चन सही करने ही करने, 60% आपको बनाना ही बनाना है। जनरल वाले, सिर्फ जनरल वाले देख लीजिएगा, जनरल वाले में 60% बनाना ही बनाना, मतलब 90 क्वेश्चन आपको लाना ही लाना। एक भी अंक मान लो कम हो गया, मान लो एक भी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, 85 तक तो हर कोई कर लेता साथियों, 85, 86 तक भी पहुंच जाता है, 87, 89 तक भी पहुंच जाता है। एक ही अंक की बात होती है, सिर्फ एक ही नंबर की बात होती है। 90 अंक आपको लाना ही लाना किसी भी हालत में, तभी पे 60% बनेगा और 60% बनेगा तो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई रहोगे, वरना आप यहीं से रिजेक्ट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण क्या है, जल्दी से बताइए, सामीप्यता। ठीक, ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर होगा। विकास के संदर्भ पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा नहीं है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित करता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता है। तो नहीं है ये पूछा हुआ, कौन सा है भाई, ऑप्शन बी, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, ये नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। साथियों ये एक दूसरे के क्या हैं, समान है, विरोधी, पूरक है या सभी है, क्या है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये पूरक है। क्या है भाई, ऑप्शन सी पूरक है, दोनों पूरक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब
क्या होगी साथियों, अभिप्रेरणा होगी। क्या होगी, अभिप्रेरणा होगी, तब होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पूछा हुआ है बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, कौन सा है? तो साथियों तत्परता है, एकता है, व्यक्तिक अंतर का नियम है या उपयोग सभी है? जल्दी से बताइए। तो साथियों ये व्यक्तिक अंतर का नियम, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषता की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या नहीं है भाई? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये तो है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ये भी है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति साथियों, ये भी है। लेकिन चिंतन प्रक्रिया शेषवावस्था में नहीं पाई जाती। तो चिंतन प्रक्रिया किस में पाई जाती है साथियों? चिंतन प्रक्रिया पाई जाती है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पूछा हुआ है पुनर्बलन के आकार में वृद्धि होने से निष्पादन स्तर में तेजी से परिवर्तन, यह है भाई कौन सा नियम है? तो साथियों ये ऑप्शन क्रेस्पी प्रभाव, रोजेनेथल प्रभाव या अनुसूचित, तो क्या है? ऑप्शन बी प्रभाव का नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाता है भाई? 11 माह, 16 माह, 20 माह या 24 माह? ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में मिलता ही मिलता हमेशा। मैंने बहुत सारे पेपर देखे हैं 2001 से लगाकर 2025 तक, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी एग्जाम हुए साथियों उसमें ये क्वेश्चन मुझे हमेशा कुछ पेपर में ये छपा हुआ मिला ही है मेरे को। साथियों ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, ये मेरे साथ यहाँ यूट्यूब पर, ये कोई मेरे हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर किसी बुक से छप के नहीं बना रहा है, ये पेपर हैं साथियों, पेपर में से ही बना रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है ऑप्शन है भाई ऑप्शन ए 11 माह। क्या है? 11 माह, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई, यहाँ पूछा हुआ है संज्ञानात्मक सीखने के कई प्रारूप, कौन सा नहीं है भाई? संज्ञानात्मक सीखने के कई प्रारूप है लेकिन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी क्लासिक की अनुबंधन पावलोव। तो क्लासिक की अनुबंधन कौन सा है साथियों? ये है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक है, ये पावलोव नहीं है। ठीक है, बाकी यह अव्यक्त सीखना है टोलमैन, ये सही है टोलमैन वाला। सोच का द्वारा है कोहलर, ये भी सही है। प्रेक्षणात्मक ये बांडुरा, ये भी सही है। लेकिन क्लासिक की अनुबंधन ये किसका है भाई? थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने में पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है भाई? कौन सा है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, सोच का सिद्धांत, चालक न्यूनता सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत है? क्या पूछा हुआ है? अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने में पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया? तो कौन सा है? तो साथियों ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। साथियों एक बात यहाँ ध्यान रखना, पुनर्बलन शब्द हमेशा ध्यान रखना स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? पुनर्बलन शब्द, अनुकरण शब्द ये स्किनर ने दिया था। एक तो पुनर्बलन शब्द, एक अनुकरण, ये दोनों शब्द ध्यान रखना। ये किससे जुड़े हुए हैं? स्किनर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन डी। बाकी तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत साथियों ये पावलोव ने दिया था, लेकिन पावलोव ने पुनर्बलन पर जोर नहीं दिया था, इसने दिया था अनुबंधन पर। कौन सा दिया था? अनुबंधन पर जोर दिया था पावलोव ने। सूच का सिद्धांत जो दिया था साथियों किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। लेकिन कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, किस पर ज़्यादा किस शब्द पर ध्यान दिया? तो साथियों ये है अंतर्दृष्टि। किस पर ध्यान दिया था? अंतर्दृष्टि पर ध्यान दिया था, ध्यान रखना। न्यूनता चालक का सिद्धांत साथियों, ये न्यूनता चालक का सिद्धांत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों बातें ध्यान रखनी आवश्यक है। ठीक है, आप उलझ जाते हो, पुनर्बलन में उलझ जाते हो। पुनर्बलन है, एक अनुकरण है, एक अनुबंधन है, एक अंतर्दृष्टि है। चारों शब्दों को ध्यान रखना है, उलझना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो ये है भाई क्या है? शून्य स्थानांतरण है, नंबरवत स्थानांतरण है, सकारात्मक स्थानांतरण है या नकारात्मक स्थानांतरण है? तो यदि गणित का अधिगम भौतिक के अधिगम में सहायक हो तो क्या है भाई? ये सकारात्मक स्थानांतरण है। क्या है? ऑप्शन सी सकारात्मक स्थानांतरण होगा। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में देखो साथियों, ये पावलोव आ गया, ये अनुबंधन आ गया, यहाँ दिया था, देख लेना यहाँ क्या दिया था? यहाँ पुनर्बलन दिया था। समझ में आ रहा है मेरी बात को? मेरी बात को समझ लेना साथियों, पुनर्बलन किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और एक शब्द है अनुकरण, ध्यान से सुनना, अनुकरण दिया था, अनुकरण। पुनर्बलन प्लस अनुकरण शब्द स्किनर ने दिए थे। कौन से सिद्धांत में? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में। यहाँ आ गया भाई, ये क्वेश्चन आ गया, ये
पावलोव ने किस शब्द का प्रयोग किया था? अनुबंधन। ये आ गया अनुबंधन, उलझना नहीं है, ठीक है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में भाई क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन में पहले भोजन, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न की गई है। पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। भोजन व ध्वनि साथ साथ प्रस्तुत किए गए या भोजन प्रस्तुत किया गया? साथियों समझ में नहीं आ रहा, इसका आंसर क्या है? देखो अनुबंधन, पावलोव ने जिस अनुबंधन का प्रयोग किया, ये अनुबंधन क्या है साथियों? अनुबंधन क्या है? देखो अनुबंधन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है अनुबंधन का मतलब ये होता है कि पावलोव ने पहले ध्वनि ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया। समझ में आया? अनुबंधन का मतलब क्या हुआ कि पावलोव ने पहले ध्वनि का निर्माण किया, मतलब ध्वनि, घंटी बजाई, घंटी में ध्वनि निकली, उसके बाद कुत्ते के मुंह से लाल टपकना शुरू हुआ, उसके बाद पावलोव ने भोजन दिया। ठीक है साथियों, एक बात याद रखना। कौन सी बात? एक तो बिल्ली, एक कुत्ता, ठीक है, एक शब्द है चूहा, एक शब्द है कबूतर। साथियों ये चारों शब्द आपको ध्यान रखने। अब मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। कुत्ते पर किसने किया था साथियों? पावलोव ने किया था, पावलोव ने। चूहे पर किसने किया था? स्किनर ने किया था। किसने किया था? स्किनर ने किया था। और कबूतर पर किसने किया था? बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, कबूतर पर प्रयोग किसने किया? कबूतर पर प्रयोग किसने किया? जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक को रहीम के दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने का निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? भाई यहाँ सुधार ही नहीं हो रहा है। सुधार शब्द यहाँ देख लेना, जहाँ सुधार ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल, सुधार का मतलब ये होता है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो वहाँ शून्य होगा। क्या होगा? ऑप्शन जहां भी, ध्यान रखना। देखो साथियों, एक तो सकारात्मक है, सकारात्मक, एक नकारात्मक, एक शून्य। शून्य में एक ही शब्द जुड़ा हुआ होता है, प्रभाव ही नहीं होता। प्रभाव शब्द जुड़ा हुआ है, प्रभावी नहीं होता है, बिल्कुल ही प्रभाव न पड़ा, वो शून्य से जुड़ा हुआ होता है। सकारात्मक में क्या दूसरे संबंध बनाए जाते हैं, और नकारात्मक में क्या है? आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम 91 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 93 से लगभग 130 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो साथियों अपलोड करने वाला, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। तो थैंक यू, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।